हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड मेंटोर। आज की वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला संगठन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण साझेदारों का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना स्वतंत्र, गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1922 में पक्षी संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के रूप में की गई। इस संगठन की स्थापना 1922 में पक्षी संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के रूप में की गई। 1933 में इस संस्था का नाम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल रखा गया। 1933 में इस संस्था का नाम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल रखा गया। भारत में इसकी मुख्य सहयोगी संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। भारत में इसकी मुख्य सहयोगी संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS है। इस संस्था का दृष्टिकोण स्थानीय से वैश्विक है। अगला संगठन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसे शॉर्ट फॉर्म में IUCN कहते हैं। इस संगठन की स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई। यह संगठन यूनियन सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना है। यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। यह संगठन यूनियन सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना है, अर्थात यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है। IUCN संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त एकमात्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। IUCN जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। IUCN का अन्य नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। IUCN 1963 के बाद से हर तीसरे वर्ष रेड डाटा बुक जारी करता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो इसे कौन जारी करता है? IUCN करता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीव जंतु की सूची होती है। तो रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो संकटग्रस्त जीव जंतु हैं उनकी सूची होती है। IUCN जैव विविधता संरक्षण के अलावा 4 अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य करता है। पहला है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। दूसरा है संपोषणीय ऊर्जा यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी। तीसरा है हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी। और चौथा है आजीविका यानी कि लाइवलीहुड। ओके। पेरिस समझौता तथा सतत विकास पेरिस समझौता तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में IUCN की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला संगठन है वर्ल्ड बर्ड लाइफ फंड यानी कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी तथा गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड के मोजेंस में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया। इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में मोजेंस में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया। इस संगठन का स्लोगन फॉर ए लिविंग प्लैनेट है। इस संगठन का जो स्लोगन है फॉर अ लिविंग प्लैनेट है। वर्ल्ड बर्ड लाइफ फंड द्वारा पृथ्वी को बचाने तथा जलवायु परिवर्तन संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए पृथ्वी काल नामक आंदोलन का आयोजन किया गया। पृथ्वी काल नामक आंदोलन, पृथ्वी काल यानी कि अर्थ और नामक आंदोलन के अंतर्गत प्रतिभागी प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार की रात को 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य वन्य जीवों की रक्षा तथा पर्यावरण पर मानवीय दुष्प्रभाव को घटाना है। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य क्या है? वन्य जीवों की रक्षा तथा पर्यावरण पर मानवीय दुष्प्रभाव को घटाना है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF
अलवण जलीय पायतंत्र यानी कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम महासागरों तथा जलवायु परिवर्तन पर भी कार्य करता है। अगला संगठन है ग्रीन पीस। यह संगठन एक गैर सरकारी स्वतंत्र वैश्विक संगठन है जिसका स्थापना 1971 में हुआ था। इस संगठन का मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देना। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देना। इसका मूल लक्ष्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण से बचाव करना, निःशस्त्रीकरण तथा शांति स्थापित करने हेतु प्रयास करना। अगला सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसका औपचारिक नाम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इस सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में हुआ था। इसी कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974 में मनाया गया। इस सम्मेलन के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की स्थापना हुई। इस सम्मेलन के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई। स्टॉकहोम घोषणा पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास से संबंधित है। स्टॉकहोम घोषणा किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास से संबंधित है। अगला कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका गठन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में के फलस्वरूप हुआ। इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी यानी केन्या में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल यानी IPCC का गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मिलकर किया यानी कि WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मिलकर किया था। ग्लोबल 500 पुरस्कार की स्थापना 1987 में UNEP द्वारा किया गया। ग्लोबल 500 पुरस्कार की स्थापना 1987 में UNEP द्वारा किया गया। UNEP की 10 वर्षीय सम्मेलन, पहला है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा है 1982 में नैरोबी केन्या में, तीसरा है 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील पृथ्वी सम्मेलन, चौथा है 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, पांचवा है 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील पृथ्वी सम्मेलन 2। UNEP द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट यानी कि इमिशंस गैप रिपोर्ट, दूसरा है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, तीसरा है इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट और चौथा है मेकिंग पीस विथ नेचर। अगला सम्मेलन है साइट्स। इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे IUCN के वाशिंगटन सम्मेलन 1973 के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया गया। यह कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ। भारत 1976 में इस समझौते का सदस्य बना। इस समझौते के नवीनतम सदस्य 183वें के रूप में टोंगा नामक देश 2016 में शामिल हुआ। साइट्स के विनियमन के आधार पर प्रजातियों को 3 परिशिष्टों में बांटा गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि जंगली जानवरों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। इसका जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि जो जंगली जानवर है एवं पौधे हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। अगला सम्मेलन है रामसर सम्मेलन यानी कन्वेंशन। इस सम्मेलन की स्थापना 1971 में कैस्पियन सागर के निकट ईरान में स्थित रामसर में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण था। यह समझौता 1975 में लागू हुआ। भारत 1982 में शामिल हुआ। भारत इस समझौते में 1982 में शामिल हुआ। भारत में संपूर्ण भूमि
4.7% पर आर्द्र भूमि फैली है। भारत में संपूर्ण भूमि 4.7% पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। सम्मेलन के पक्षकार देशों के प्रमुख दायित्वों में आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना, आर्द्र भूमि रिजर्व बनाना आदि है। सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। कुल संख्या कितनी उनकी? 14 है। और भारत में वर्तमान कुल रामसर स्थल कितने हैं? 80 हैं। सो ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।